अलस्तो बिरब्बिकुम, मालिक कायनात ने क्या फरमाया? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तमाम कायनात की रूहें देख रही हैं, तमाम कायनात की रूहें खड़ी हैं वहां पे, नबियों की रूहें भी हैं, ताजदारे अंबिया की रूह भी है, वलियों की रूहें भी हैं, तमाम इंसानों की रूहें खड़ी हैं। अब मालिक कायनात क्या कह रहा है रूह के साथ खिताब करते हुए? अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब? हजरत पीर मेर अली शाह साहब गुलरा शरीफ, आय हाय हाय, आप फरमाते हैं कि मैं भी वहां था। आपको पता है आप थे वहां? हमको नहीं पता हम थे वहां। हम थे लेकिन पता नहीं है। मां के पेट में 9 महीने गुजारे, पता वहां क्या हुआ है? किसी को कोई खबर नहीं है। बाप की पुश्त में पता नहीं कितना अरसा गुजारा, पता है किसी को? कब्र में जाओगे दुनिया भी भूल जाओगे। वो भी एक जहान है, वो अलग से जहान है। जब आंख खुलेगी कब्र में जाके, वन फख्तु फीह मिन रूही, अल्लाह कहेगा ऐसी रूह पाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ पाओ। कहते ना कब्र जाना इतनी बनाओ कि बंदा बह जाए। कब्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्नी करो कि बंदा विच बह जाए। क्यों बह जाए? वन फख्तु फीह मिन रूही, अल्लाह कहेगा रूह पाओ, ਇਹਨੂੰ बाओ। ये पिछों आया, पूछो कितों कितों की करके आया। अल्लाह अकबर। अलस्तो भी रब्बिकुम, आप फरमाते हैं कि जब अलस्तो भी रब्बिकुम क्या ना जी, तो मेरा दिल किया कि मैं सब तो पहले कह दिया कालू बला कि तू साडा रब आ, लेकिन मैं देखा कि नबी पाक बैठे ने। ओ वलियां दी शान सुनो, आप फरमाते हैं कि मैं देखा कि नबी पाक मौजूद ने, ताजदारे अंबिया मौजूद ने, खातिमुन नबीयीन मौजूद ने, नबियां ने इमाम मौजूद ने। मैं अदब करता हुआ हाथ बन के खलो गया कि नहीं, मैं हजे नहीं कहना, पहले आका कहणगे तो मैं कहांगा। ए वलियां दा मकाम जे, अल्लाह सवाल करदा है ते वलियां नूं पता है, सानू नहीं पता। पहले वली बनी है तो फिर ही पता लगेगा ना जी। ते वली दी विचों गुजरन लई, उस तक पहुंचण लई बड़ियां सारियां खेडां च लंघना पैंदा है, फिर बंदा वली बनदा। वली एवें नहीं बन जांदा। कहंदे कि जो देखा कि सरकार बैठे ने, मैं अदब करदा होया चुप कर गया। सब तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कालू बला, पीछे पूरी कायनात दी रूहां ने क्या कालू बला तू साडा रब है। अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल जिथों जिथों जिहड़ी जिहड़ी रूह लैके आया छड्ड आ, जलसा खत्म। 2 मिनट जलसा खत्म हो गया। तो अब सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है, अगर अल्लाह ने यह कायनात बनाई है तो क्यों बनाई है? क्योंकि अल्लाह को तो नमाजों की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है अल्लाह को नमाजों की, हम नमाजें बड़ी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात खैरात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद हम जानते नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया 2 हुकूक ने, एक हकूकुल्लाह, एक हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह वो ने जेड़े मेरे हकूक ने, वो अगर तुसी ना भी पूरे करोगे तो मैं रहमत हाँ, मैं बख्श दियांगा। लेकिन बंदा बंदे ना ज्यादती करेगा तो मैं उन्हें नहीं बख्शांगा जिन्ना चिकर बंदा ना बंदे माफ करे। मकसद हयात क्या है? आज का पैगाम, आज का दर्स, आज का लुब्बे लुबाब यही है। सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त करें। सबसे पहले अकीदा है, क्योंकि कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाना है, नमाज़ें हशर में पूछी जानी है। मौलवी साहब तशरीफ फरमान है, मेरे अंकल शाह साहब मौजूद ने। नमाजों का जिक्र हशर में होना है, पूछा जाना है। कब्र के अंदर सिर्फ 3 सवाल होने हैं। कब्र के अंदर सिर्फ 3 सवाल। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बाद मुत्तफिक अलैह की एक हदीस है, उसके अंदर भी ये वादे मौजूद है। उसके बाद तारीखुल खुलफा, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी लिखी हुई किताब तारीखुल खुलफा, जिसको हर मसलक मानता है, हम भी मानते हैं। उस किताब के अंदर यह हवाला मौजूद है कि कब्र के अंदर 3 सवाल होने। सुन ले, जाना है, सब ने जाना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका चखना है, जाना ही जाना है। तो उसमें 3 सवाल होने जनाब। पहला सवाल, मन रब्बो का, मन रब्बो का। कुछ समझ आती है कि नहीं? मेरिया गल्लां नहीं समझ आ रही है? दस दो यार। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मैं यकम रबी अव्वल तो प्रोग्राम शुरू ने, मैं भी पीराना जाता रहा, प्रोग्राम पढ़ पढ़ के गला साथ भी दिंदा। मैं आपे चुप हो गया कि चलो हौली 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 कोई ना कोई निक नुक्ते की गल तुहानूं दस दईए। ठीक है जी, बस चंद मिनट होर बर्दाश्त करो, चंद मिनट। ते पीरां नूं लियाओ यार, पता करो पीरां नूं लियाइए महफिल, पता करो
चंद मिनट की बात है, पीर साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं जिक्र कर रहा था, क्या जिक्र कर रहा था मैं? कब्र का जिक्र कर रहा था। कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, तीनों सवाल सुन ले, क्या होंगे? मन रब्बों का, फरिश्ते उठा के बैठा के पूछणगे, हाँ वे जवान, मन रब्बों का, तेरा रब केड़ा है? बुतां दी पूजा करदा रहा कि अल्लाह नूं मन्निया ही? ओए अग दी पूजा करदा था कि अल्लाह नूं मन्निया ही? अगर ते मुसलमान होएगा ते कहेगा मेरा रब अल्लाह भाई। वो कहणगे लै पहला सवाल ते बंदे ने ठीक जवाब दे दिता है। नाल ही दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन केड़ा है? ओए अल्लाह नूं तू मान लिया थी, क्या नबी पाक दे दीन च भी आया थी? अल्लाह अकबर। और जिहड़ा दीन अल्लाह ने पसंद किया है, जिहड़ा आखिरी नबी उत्ते दीन आया, क्या उस दीन च भी आया थी? वो कहेगा जी अगर ते मुसलमान होया तो दीन इस्लाम च भी होया, तो कहेगा जी मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते कहणगे लै भी जवान 2 सवाल सही कर गया, 2 सवाल। वो कहेगा यार 2 सवाल बड़े अहम सन, मैं जवाब देता हूँ, मैनू छड्ड दिओ, मेहरबानी मैनू सौण दिओ। अल्लाह अकबर। वो कहेगा मैनू सौण दिओ, इन्हां 2 सवाल तुसीं पुछे दस दिओ। कहणगे ना, वो तेरी बख्शिश दा, तेरे सौण दा, तेरे सुकून दा तीसरा सवाल कंपलसरी लाजमी है। अगर तू उस चो पास हो गया तो फिर सौ जी, अगर वो छड़ दिता तो तू गया। अल्लाह अकबर। बाद रवाया चाहता है कि मरकजी सवाल एक ही होना है, तीसरा जरा मैं करन लगा एक ही आंदा है। उन्हें कहा जी मरकजी सवाल एक ही है। कुछ किताबों ने 3 सवाल लिखे हैं, लेकिन इमाम मुस्लिम भी एक ही लिखता है, एक ही सवाल है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती भी, उन्हें कहा जी एक सवाल मरकजी होना है, बाकी 2 सवाल जिहड़े ने ਉਹਦਾ तलक बंदे की बख्शिश ना या बंदे की कह लो कि निजात ना नहीं, उस फरिश्तियां वास्ते 2 सवाल है कि फरिश्तियां पता लग जाए कि अल्लाह नूं भी बंदा मनदा है ते दीन इस्लाम च भी हैगा है। लेकिन दीन इस्लाम च आके भी अगे असी कई फिरकियां च बट गए। उन्होंने कहा तीसरा सवाल, उन्होंने कहा पूछो जी, मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजल, एक शक्ल दिखाई जाएगी कब्र दे अंदर, सुनो शक्ल की, एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई, जिहड़ा चाहता है ना मेरे आका की शक्ल देखना, बदलना पड़ेगा। एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई, तस्दीक होनी है उत्थे। दसो कौन ने? सरकार खुद होंगे, सरकारे दो आलम सैयदुल अंबिया ताजदारे अंबिया, तुहाडे ते मेरे करीम लजपाल आका खुद कब्र दे तशरीफ लैके आएंगे अपने उम्मती दे कोल। पीर मेहर अली शाह साहब दे पोतरे ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर सैयदजादे ने की लिखा है, एक शक्ल दिखाई जाएगी, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तस्दीक कराई, तकदीर बनाई जाएगी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, या मुहम्मद सरवर सल्ले अला, या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। तुहाडे ते मेरे करीम आका नबियां दे नबी ताजदारे अंबिया अपने आशिक की कब्र दे विच होणगे। जदों सवाल होएगा मा कुंता तकूलू फी हाज़र रजल, ऐ कब्र वाले उठ दस, जदों दुनिया ते तू जींदा सी, जदों बड़ा खांदा पींदा सी ते भजदा नसदा सी, ऐ शख्सियत दे बारे च की ख्याल सी तेरा? दस जरा हुण। जिहड़ा आशिक होएगा, जिहड़ा उम्मती होएगा, जिहड़ा मुहब्बत करने वाला होएगा, जिहड़ा दुरूदो सलाम पढ़ने वाला होएगा, वो कदमां च डिग पेगा, वो कहेगा मैं कब्र च ते आया ही इन्हां लई, इन्हां नूं वेखण लई ते मैं कब्र च आया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, निस्बत वाले लोग बैठे जे, मुहब्बत वाले लोग बैठे हो, अल्लाह ताला तुहाड़ियां निस्बतां नूं कायम रखे। जिन्हां दियां नहीं निस्बतां उन्हां नूं भी अल्लाह पाक शेख कामिल अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आगे आ जाते जनाब सूफी मोहम्मद जमील मस्ताना साहब, हमारी
दरगाह के दरबारी नकीब हैं, हमारे कह लें घर के फ़र्द हैं। जो दरबारी सना खान होता है या दरबारी नकीब होता है वो घर का फ़र्द ही होता है, क्योंकि इनकी मोहब्बतें इस तरह की हैं, निस्बत भी इसी ख़ानदान से है और अकीदत भी इसी ख़ानदान से है। जनाब अताल मुस्तफ़ा साहब बैठ रहे पीछे, अगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी, अगे तशरीफ़ ले आओ, अभी तुहानू खुश आमदीद कहने जनाब, अगे तशरीफ़ ले आओ। तो इनकी मोहब्बतें हैं। कारी शुएब साहब कितने ने, अगे तशरीफ़ ले आओ, कारी साहब अगे आओ, अगे आ जाओ, उत्ते आओ तुम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाल नाल हो जाओ थोड़ा। कारी साहब आओ, तुसी भी इत्थे लागे आओ। और यार अहले इलम लोगों की कदर करया करो। अहले इलम लोग ना होण ते पता नहीं की हो जाए, क्योंकि पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि मेरी उम्मत दे बाज इलम वाले लोग बनी इसराइल के नबियां जिन्ना दर्जा रखेंगे। तो इसलिए अहबाब से गुजारिश है कि सबसे पहली बात है अपना अकीदा ठीक करें, और अकीदे के बाद निस्बत को ठीक करें। और निस्बत जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में साइम चिश्ती साहब लिखते हैं कि निस्बत के ज़ोर से ही बख्शे गए वो लोग जिन जिन के हाथ आ गया पल्ला रसूल का। निस्बत के जोर से ही बख्शे गए वो लोग जिन जिन के हाथ आ गया पल्ला रसूल का। तो इसलिए निस्बत ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वाकया मेराज के अंदर जब सरकार दो आलम सरवरे दो जहां ताजदारों के ताजदार खातिमुन नबीयीन ताजदार खत्म नबूवत वाकया मेराज सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम, कुरान है, कुरान की आया मुबारक है, साफ वाज़ेह है, जिसको हर मसलक और हर मकतबा फिक्र मानता है। आया मुबारक है कि पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को ले गए, सोने नूं लै गए, उत्ते जन्नत दी सैर करवाई, दोज़ख भी दिखाया गया, 7 आसमान दिखाए, सारा कुछ आपने देखा। उत्थे दो ही गल्लां होईयां, उत्थे दो ही गल्लां होईयां सोने दे नाल, बहुत सारी किताबां च मौजूद है। एक तो उत्थे वाकया करबला डिस्कस होया, ते दूसरा जनाब अल्लाह पाक ने आख्या कि महबूब मंग अज की मंगना है, अज मंग की मंगना है। पहले पूछा मेरे लिए की लैके आया। अल्लाह अपने महबूब को पूछता है कि तू मेरे वास्ते की लैके आया है। और रब्बुल आलमीन है, इधर रहमत अल्लाह आलमीन, उधर भी इंतहा कोई नहीं थे, इधर भी इंतहा कोई नहीं। मेरे करीम आका लजपाल आका मुस्कुराए, आप फरमाया मालका सब कुछ तो तेरे कोल है, मैं की लैके आया? नहीं दस की लैके आया? फरमाया कि अज मैं वो चीज लैके आया जिहड़ी तेरी पूरी खुदाई च नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि या मालिक ऐ मेरे अल्लाह अज मैं तुहाडे वास्ते वो शै लैके आया जिहड़ी तुहाडी पूरी खुदाई च नहीं है। अल्लाह पाक ने पूछा किहड़ी शै? आख्या मैं आजदी लैके आया, मैं आजदी लैके आया, इनकिसारी लैके आया। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब मंग की मंगना? आपने रब्बी हबली उम्मती, फिर आख्या रब्बी हबली उम्मती, आख्या नहीं मंग। आख्या फिर एक सौदा ना कर लीए? मालिक कहंदा है प्यार बड़ा है, महबूब है, आख्या एक सौदा ना कर लीए? आखिरी गल करके इजाजत, आख्या एक सौदा ना कर लिया? आख्या की? तू बार बार उम्मत का कहना, मैनू बार बार उम्मत का कहना, सोने अज एक सौदा कर लेने। पूछया करो, दसो हुक्म करो। आख्या दो गल्लां ने, दो ऑप्शन देना, दोवां चों एक ले ला। नबी पाक ने फरमाया जी दसो? फरमाया या ते अपनी उम्मत अद्धी बख्शवाला बगैर हिसाब किताब तो, बगैर हिसाब किताब तो अपनी अद्धी उम्मत बख्शवाला है, अद्धी उम्मत का मैं हिसाब किताब कर लांगा, अद्धी उम्मत तेरे सदके बख्श जाएगा बगैर हिसाब किताब तो, भावें जिन्ना मर्जी लिबड़िया तिबड़िया होवे लंघा देंगा, भावें जिन्ने भी गुनाह कीते ने, अद्धी उम्मत तेरी बगैर हिसाब किताब तो जन्नत च लगा देंगा, अद्धी उम्मत का हिसाब करांगा। सोने ने फरमाया नहीं, दूजी ऑप्शन दसो। सोना सी ना, रहमत अल्लाह आलमीन सी। फरमाया दूजी ऑप्शन, फरमाया फिर मकाम शफात ले ला, जिन्नू जिन्नू दिल करे भेजदा रहे, जिन्नू जिन्नू दिल करे डक ले, जिन्नू तू कहेगा जन्नत च भेज देगा, जिन्नू तू कहेगा नहीं भेजेगा। मेरा सोना मुस्तफा करीम मुस्कुराए, आप फरमाया अद्धी उम्मत ते मेरी आप ही बख्शी जानी है, ते बाकी मैनू मकाम शफात दे दो। मकाम महमूद की है? मकाम महमूद मकाम शफात है। आपने मकाम शफात मंगया, मकाम शफात मिल गया, जो मिल गया तो हर चीज आपके हाथ च है, क्योंकि आपको पता सी अद्धी उम्मत ते मेरी जी
आपे बख्शी जानी, क्योंकि नमाजी भी होने ने, परहेजगार भी होने ने, ते अद्धी जिहड़ी मेरी रहमत वेखदी होनी। अल्लाह अद्धी उम्मत वो होनी है जिन्हें कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, जिन्हें कभी रोजे भी नहीं रखे, लेकिन मेरे ना इश्क इंतहा दा होएगा। जो मेरा ना आएगा तो फिर भी लवान लिए तैयार हो जाएंगे। अज उठा के देख लो तुसी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद कौन सी, ओदी हिस्ट्री से पढ़ो। कोई मौलवी सी मस्ताना साहब, कोई आलिम दीन सी? गाजी इल्मुद्दीन शहीद आलिम दीन भी नहीं थी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद सैयद दा पुत्र भी नहीं थी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कोई बहुत बड़ा मुफक्कर भी नहीं थी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को 5 वक्त नमाज़ी भी नहीं थी। लेकिन जो मुस्तफा करीम अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को 10 हज उम्रे करने वाला नहीं थी। कौन थी? आशिक़े रसूल थी। जो इश्क आया, पता लगा कि राजपाल लाइन ने पैगंबर के खिलाफ किताब लिखी है, मेरे नबी दे तौहीन उत्ते किताब शाया की है, उन्हें आख्या नहीं छड़ांगा, नहीं छड़िया। इश्क उठिया अंदरों, इश्क की अग बल गई। जो इश्क की अग बली है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल नूं वासले जहन्नम कर दिता है। और वासले जहन्नम जो कीता है, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह मौजूद सन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग मौजूद सन। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का जिवें वकील अज है, उस तरह पाए दे एक वकील सन। जो पता लगा कि गाजी इल्मुद्दीन ने लजपाल आका दी शान च गुस्ताखी करने वाले वासले जहन्नम किया है, ते जेल च गए मिलने, जेल च मिलन गए, ते आख्या गाजी काम तो तू वो कर छड़िया जिहड़ा असीं क़यामत तक नहीं कर सकते। अज कहते जी पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया बड़ा बड़ा कारनामा है, मानते हैं, पर जिन्हें पैगंबर दे गद्दार नूं मारिया है, इस तो बड़ा कारनामा कोई नहीं। जिन्हें अपना सर पैगंबर वास्ते कुर्बान कर छड़िया। गाजी को गए अलामा अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और कहते हैं गाजी साहब मैनूं तुहाडे ते रिश्क है, लेकिन मैं तुहाडा मुकदमा भी लै लेना, मैं केस लड़ांगा, मैं बड़ा बड़ा वकील हाँ, मैं सब कुछ करांगा, तुहानूं फांसी तो पहुंचा देंगा, तुहानूं दुनिया दे दोबारा जिंदगी भी दवा देंगा, हर काम कर देंगा, सब कुछ कर देंगा, लेकिन एक बार सिर्फ एक अदालत च जाके कह दो कि मैं नहीं मारिया। गाजी साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा जिंदगी भी दे देंगा मैनू? क्या दे देंगा, बरी भी करा देंगा, दोबारा मैं फिर चल जाऊंगा वापस? हाँ जी चल जाओगे। कि मुस्तफा ना मिला देगा? कल जन्नत दे विच मुस्तफा करीम दे कोल मैनू पहुंचा देगा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंह थले कर लिया, फरमाया नहीं, मैं ललकार के कहना है, अज भी कोई आवे, हुण भी कोई आवे मेरे सामने आर के मेरे नबी की गुस्ताखी ते करे, मैं ओदा भी सिर ला देगा। मैं क्यों इनकार करा? मैं ललकार के कहूंगा जज नूं मैं मारिया। और ललकार के क्या? और जो वक्त आया, सजाए मौत हो गई, पूछा आखिरी ख्वाहिश की। गाजी इल्मुद्दीन साहब ने पूछा कि जी आखिरी ख्वाहिश तुहाडी की? उन्होंने कहा 2 रकत शुक्राने दे नफल अदा कर लेंदे हो, उस तो बाद अल्लाह दी सुपुर्द। और आखिरी रात जी उन्होंने गुजारी ना कब्र अपना उत्थे जेल दे विच, आखिरी रात उस दिन जेल का जिहड़ा मुहाफिज की किताबां लिखदियां, किताबी गल है, किताब च वाकया मौजूद है। वो बंदा दसदा कि जी रात सारी गाजी साहब जेल च नहीं थे, ते मैं कमदा सी कि सुबह फांसी है, मेरी नौकरी भी गई, मैं भी गया, ते गाजी साहब भी गए। वो कहता सारी रात मैं पसीनो पसीनी, ना मैनू नींद आवे ना मैं बाह, मैं कभी इधर फिरा कि सुबह पता नहीं की मेरे नाल बन जाना, ते गाजी कितने ताले लगे, चाबियां मालकां कोल ने, गाजी साहब विचों गायब किदा हो गए। सारी रात गाजी साहब नजर नहीं आए, तहज्जुद दी अज़ान हुई ते गाजी साहब सजदे च। अल्लाह अकबर। ये शान इश्क की वजह तो मिलती है, ये शान उदों मिलती है जो नबी पाक की जात के नाल अंदरों इश्क करो, उत्तों नहीं, उत्तों असी सारे ही आशिक हैं। शायर ने लिखा कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या हुसैन पाक ने साबित कर दिता
कि हक सच उत्ते सिर भी लवाना पै जाए तो लवा दिओ। इसलिए दोस्तों जदों भी नबी पाक का नाम आए सरों को झुका लो, दिलों को झुका लो, आंखों को झुका लो। क्यों? कि वो नबी है, ये वो नबी है जिसने अपनी उम्मत के लिए रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती के रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो किहदे वास्ते रोए ने? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया दिए हैं। शायर ने बड़ा खूबसूरत आमद वाले नाल शेर है कि दोस्त ने फरमाइश भी पता नहीं किहड़े सन कीती मैनूं कि जनाब है उस शेर तुसीं पढ़े सन उत्थे प्रोग्राम एक ते ये दो शेर आमद वाले ना पढ़ दो फिर इजाजत इंशाल्लाह, क्योंकि दोस्त आए ने सारे नूं टाइम हाज़री सारे दी होनी है। बस 2-3 मिनट तो बाद इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर करदा। एक कलाम दो शेरों से पेश करके इजाजत। आमद वाला हाँ मुस्तफा आए दुहायां पै गया, मुस्तफा आए दुहायां। आमद है मोहब्बत ना पढ़ो, सारे सारे मिलकर पढ़ो क्योंकि आमद का महीना है। 15 रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 नूं सरकार आए ने, अज 15 है। उन ते खुशी का मकाम है। 12 नूं आप आ गए ने, आप मौजूद ने। मुस्तफा आए दुआयां पै गया, मुस्तफा आए दुआयां पै गया, मुस्तफा आए दुहाइयां पै गया। रब अगे सजदे खुदायां पै गया, रब अगे सजदे खुदायां पै गया। मुस्तफा आए दुआयां पै गया। मेरे करीम लजपाल आका जदों तशरीफ ले आए ते मक्के दे सारे बुत डिग पे। मक्के दे बुत केड़े बुत सन? जेड़े काफरां दे खुदा सन। शायर ने उन्हां खुदावां नूं लिखा कि सारे खुदा जेड़े डिग पे। मुस्तफा आए दुहायां पै गया। बड़ा खूबसूरत शेर है कि तू जिना दी गठड़ी चुक के टुर पयो। अरे ओ माई अल्लाह जिंदाबाद। मक्के शहर दे विच ना एक गल मशहूर हो गई कि जादूगर आ गए। किताबी वाकया पहली क्लास तो लैके 10वीं तक किताब भी मौजूद है। बहुत वड्डियां किताबां दे दूर है ना। पहली तो लैके 10वीं तक उर्दू की किताब पढ़ लो। कहानी है कि मक्के शहर जो नबी पाक आए ना ते रौला पै गया यार एक जादूगर आया जिहड़ा ओनू वेंदा ओदा ही हो जांदा है। अरे गल ते बाद च सुनदा है जिहड़ा ओनू वेंदा है ओदे हुसन ऐसा सी आप दा कि जिहड़ा आप नूं वेंदा सी ना वो आप दा ही हो जांदा सी। फरमाया कि जादूगर आया ते ओ जिहड़ा ओनू वेंदा है या जिहड़ा ओदे नाल गल करदा है ओदा हो जांदा है। ओ माई दे कान च आवाज़ पई, ओने कहा अच्छा मैं फिर मक्का छड्ड ना देवां किते मेरे लागे ना किते वो आ जाए। उही गल हुई। उन्हें अपना समान बन्निया, बन के वो अपने घर दे के खलोती ते सरकार आ रहे हैं। आए हाय हाय सरकार आ रहे हैं। उन्हें सरकार हो जाए नहीं वेख्या। जो सरकार आए कहती वे मुंडिया
वे सोनिया वे मखना एडा सोहना लाल है, किदा लाल है? आ मेरी गठरी ते चाह, इन्हें चुक के तेरा मक्के तो बाहर छड़िया। माई पहले हुसन दियां तारीफां करन लग पई, उन्होंने नहीं पता कौन है, ये जादूगर है कि कोई होर है। कहते एक जादूगर आया है ते तू है मेरी गठरी ते चाह, इन्हू चाह के ते मक्के तो बाहर छड़िया, मैं किते होर चली कि जादूगर मेरे अल ना आ जाए, कि मैं भी ओदी ना हो जावां। आप मुस्कुराए, आपको पता लग गया कि मेरे तो डरती चली है। आप फरमाया अच्छा अम्मा मैं हाजिर हाँ। आप गए, गठरी सिर ते चुकी, आए रहमत अल्लाह आलमीन दा सिरे सर मुबारक ते गठरी है, माई नू फड़िया एक हथों गठरी सिर ते टुरदे पे, टुरदे 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 जो गए मक्के तो बाहर गए तो माई आंदी है काका इत्थे गठरी रख दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आपने गठरी लाई रख के जो वापस मुड़न लगे तो बांह फड़ ली। काका एडा सोहना है, दस ते जा है कौन है? वो किदा लाल है? एडा सोहना मैं मक्के च पहले वेखिया कोई नहीं, एडियां सोहनियां जुल्फां, एडियां सोहनियां अखां, एडा सोहना चमकदा चेहरा, तारफ ते करा जा, तू है कौन है? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया अम्मा तू जा हो, नहीं अज दस की जा तू कौन है? अम्मा मैं वो ही हां जिदे डर तो तू अज मक्का छड़ के जा रही है, जिदे डर तो तू मक्का छड़ के जा रही है, मैं वो ही हूं। ओ माई कदमां च डिग पई, आखिया सोने फिर जाना किधर है? मैं तेनू जान नहीं देना, मैनू कलमा पढ़ा छा। मुस्तफा आए दुहाया पै गया, मुस्तफा आए दुहाया पै गया, मुस्तफा आए दुहाया पै गया, तू जिना दी गठड़ी चुक के टुर पयो, हक दी राते फिर उमाया पै गया, हक दी राते फिर उमाया। जिन्होंने समझ आई है मोहब्बत ना पढ़ो, हक दी राते फिर माया पै गया, मुस्तफा आए दुहाया पै गया, रब अगे सजदे खुदाया पै गया, मुस्तफा आए दुहाया पै गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अब आपसे कि अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की लगन लगा लें। आज और होगा, कल और होगा, परसों और होगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। एक ही दर्स है आज का मेरा, पूरे ख़ताब का लुब्बे लुबाब, पूरे ख़ताब का निचोड़, एक ही बात आपसे कहूँगा कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हदीस पाक है कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाल, तुम्हारे लिए बेहतरीन किरदार मोहम्मद करीम की ज़ात है। अगर कोई बाप है, अच्छा बाप बनना चाहता है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी को पढ़ ले कि वो किसके बाप हैं? जो सैयदतुन निसाउल आलमीन है, पूरी कायनात की औरतों की सरदार औरत है, जिसके बाप है मेरे करीम आका। ठीक है, वो किसके नाना है? अगर कोई नाना बनना चाहता है ना तो वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात को पढ़ ले। वो किसके नाना है? हसनैन करीमैन के नाना है। और हसनैन करीमैन कौन है? शबाब अहले जन्ना, जन्नत के नौजवानों के सरदार। अगर कोई सिपा सलार बनना चाहता है तो करीम आका की ज़िंदगी को पढ़ ले कि आप सिपा सलार बने हैं तो कैसे बने। ठीक है, अगर कोई हुक्मरान बनना चाहता है तो मदीने की रियासत सिर्फ कहने से नहीं बनती, मदीने की रियासत को पढ़ना पड़ेगा, मदीने वाले का इश्क पैदा करने पड़ेगा, मदीने वाले ने जो बातें कही हैं उन पे अमल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक ही दर्स है, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, मना करो। इसलिए दोस्त अहबाब, आपकी शफ़क़तों का, आपकी मोहब्बतों का मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग दूर दराज के इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी मोहब्बतें अल्लाह ताला सलामत रखे,
और आपके घरों के अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमत और सरकार का इश्क और सरकार की मोहब्बत पैदा करे। यही आज का दर्स है। अब मैं बिला तखीर माइक जो है अपने बड़े ही मोहतरम जनाब सूफ़ी मोहम्मद जमील मस्ताना साहब, जो कोई आम शख्सियत नहीं है बल्कि आशिक़ रसूल भी हैं और कलाम भी लिखते हैं, अपना कलाम खुद लिखते हैं बारगाहे रिसालत मआब के में। और बारगाहे रिसालत मआब वो बारगाह है जहाँ कलाम लिखना हर बंदे के बस की बात नहीं है, जहाँ ताजदारों के ताजदार गिर जाते हैं ना, कि वो बारगाह है जो अपना कलाम खुद लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। मैं बिला तखीर आपके हवाले माइक करता हूँ कि आप मनसबे नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दें और प्रोग्राम को जारी व सारी रखें। तिलावत कुरान मजीद जो है वो खुद ही करवाएंगे, कारी साहब मौजूद हैं, खालिद नक्शबंदी साहब भी हैं, कारी शुएब साहब भी हैं, दोनों से तिलावत करवा लेंगे। एक मरतबा उन पहले करवा लेते हैं, एक मरतबा भी पीर साहब आएंगे फिर करवा लेंगे, ठीक है जी। तो एक तिलावत करवा कर खुद ही करवा लेते हैं। जनाब मोहम्मद जमील मस्ताना साहब आपकी समातों को हवाले कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम।